गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में अकबरी लोटा का यह अंतिम पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा कि जब वह लोटा किसी अंग्रेज के ऊपर गिरा तो अंग्रेज लाला झाऊलाल के घर घुस गए, गालियां देने लगे। उसी समय पंडित बिल्वासी मिश्र जी आए। उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी दी बैठने के लिए और उस अंग्रेज से उस लोटे की ऐतिहासिकता के विषय में बहुत कुछ बताया, जिसे आप पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। चौथा और अंतिम पार्ट अब आज यहाँ से समझिए कि जब अंग्रेज को यह पता चला कि यह लोटा इतना महत्वपूर्ण है, इतना ऐतिहासिक है, जिसे अंग्रेज खोज रहे हैं, म्यूजियम वाले जिसे खोज रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा लाला झाऊलाल से, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। यह जो है उस अंग्रेज ने लाला झाऊलाल और बिल्वासी मिश्र जी को यह बताया, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? यह अंग्रेज कह रहे हैं, किसे? बिल्वासी मिश्र जी से। अब दोनों लोग मिलकर उस लोटे का दाम ऊपर कर रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, बोली बोल रहे हैं। जिस तरह बोली बोला जाता है उसी तरह का बोली बोल रहे हैं लोग। यह सुना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अर्थात कोई डगलस नाम का व्यक्ति है जो बार बार डींग मार रहा था कि मेरे पास इस तरह के ऐतिहासिक सामान हैं। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने, अब बता रहे हैं, सुनिए, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा कर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब
पर क्या लिखा है, दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 5 रुपये देकर अपनी 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अन्नपूर्णानंद वर्मा का यह कहानी है। अर्थात इस तरह से लाला झाऊलाल ने 250 रुपये की व्यवस्था की एक लोटे के माध्यम से। वह लोटा एकदम बेढंगा था। वह लोटा एकदम, जिसको आप रद्दी कह सकते हैं, फेंकने वाला, कूड़ा में फेंकने वाला कह सकते हैं, ऐसा लोटा, ऐसे लोटे को ऐतिहासिक बताकर बिलवासी मिश्र द्वारा उस लोटे की महत्ता को बढ़ा दिया गया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।